एक समय की बात है जब दुनिया के सबसे बड़े विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स में शामिल एक इंडियन कंपनी अचानक बैंकरप्ट होने की कगार पर कैसे पहुंच गई। तो आखिरकार सुजलोन कंपनी ने ऐसा क्या किया जिससे यह मुश्किल स्थिति सामने आई, और क्या सुजलोन फिर से सफलता की ओर लौट पाएगी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सुजलोन एनर्जी की शुरुआत 1995 में गुजराती बिजनेसमैन तलसी टांटी ने की थी। उन्होंने देखा कि बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल के बाद सबसे बड़ा खर्च इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस पर विचार किया और विंड एनर्जी के प्रोडक्शन की दिशा में कदम बढ़ाया। सुजलोन ने दो मुख्य काम किए। पहला, विंड टरबाइन का निर्माण और दूसरा उसका मेंटेनेंस। यह वह समय था जब भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन पर अच्छा खासा ध्यान दे रही थी और ग्लोबल लेवल पर भी विंड टरबाइंस की डिमांड बढ़ रही थी। इसका फायदा सुजलोन को मिला और साल 2005 तक ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी बन गई। इसी साल सितंबर में सुजलोन ने अपना आईपीओ लॉन्च किया जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। टंटी जी भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गए और सुजलोन भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर बन गई। लेकिन सुजलोन यही नहीं रुकने वाला था। तलसी टांटी जी ने फैसला किया कि अब कंपनी को और विस्तार करना चाहिए। उन्होंने विंड मिल से जुड़े दो और कंपोनेंट्स, ब्लेड और शाफ्ट तथा गियर बॉक्स के निर्माण का फैसला किया। इस क्षेत्र में सुजलोन को पहले कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन एक सफल आईपीओ के बाद कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ चुका था, जिसका उपयोग उन्होंने इन कंपोनेंट्स बनाने वाली ग्लोबल कंपनियों को खरीदने में किया। साल 2006 में सुजलोन ने बेल्जियम की कंपनी हसन ट्रांसमिशंस को $565 मिलियन में खरीदा, जो गियर बॉक्स बनाती थी। फिर 2007 में सुजलोन ने जर्मनी की बड़ी विंड एनर्जी कंपनी सनविन को $1.6 बिलियन में खरीदा। इस डील के लिए सुजलोन ने दो तरीकों से पैसे जुटाए, कुछ पैसे कंपनी के शेयर बेचकर और बाकी का पैसा बैंक से लोन लेकर। इसके कारण सुजलोन के स्टॉक की कीमत गिरने लगी, जो कि आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता था। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में सुजलोन के स्टॉक की कीमत तेजी से गिरने लगी और नए ऑर्डर भी कम हो गए। 2011 तक सुजलोन की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने बैंक लोन को चुकता करने के काबिल नहीं थे और उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही भारत सरकार ने विंड एनर्जी पर इंसेंटिव देना भी बंद कर दिया और 2011 से 2015 तक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के टेंडर भी नहीं निकाले गए, क्योंकि सरकार का फोकस अब सोलर एनर्जी पर था। इससे सुजलोन की स्थिति और भी खराब हो गई। 2019 तक सुजलोन कंपनी बैंक डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन तलसी टांटी जी ने पहले ही इस स्थिति को समझ लिया था और कंपनी को डेड ट्रैप से निकालने के लिए उन्होंने कड़ा कदम उठाया। उन्होंने कंपनी के एसेट्स बेचने शुरू कर दिए। 2015 में सुजलोन ने $1.6 बिलियन में खरीदी गई सनविन कंपनी को मात्र $860 मिलियन में बेच दिया और इसके साथ ही सन फार्मास्यूटिकल्स को कंपनी का 23% स्टेक भी $220 मिलियन में बेच दिया। साल 2021 में सुजलोन ने फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू किया। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा और एसेट्स बेचने से उसका कर्ज भी कम हुआ। लेकिन 2022 में सुजलोन को एक और बड़ा झटका लगा जब इसके फाउंडर तलसी टांटी जी का निधन हार्ट अटैक के कारण हो गया। इसके बाद कंपनी की कमान उनके छोटे भाई विनोद और गिरीश टंटी जी ने संभाली और उन्होंने कंपनी का कर्ज कम करने के लिए एसेट्स बेचना जारी रखा। आज सुजलोन का कर्ज 150 करोड़ से भी कम हो गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स एक बार फिर से इस कंपनी पर भरोसा करने लगे हैं। साथ ही भारत सरकार ने भी फिर से विंड एनर्जी सेक्टर पर ध्यान देना शुरू किया है और नए बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका फायदा सुजलोन को मिल सकता है। यही वजह है कि कुछ समय पहले से सुजलोन के स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन क्या सुजलोन एक बार फिर से अपनी सफलता की कहानी लिखेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। क्या आपने सुजलोन एनर्जी में निवेश किया है? कमेंट करके बताइए।